मनोती आप हाँ। आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जानना चाहता हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं हुई उससे पहले, हाँ। लेकिन आपने जैसे ही किसी से दोस्ती की वो एक मैरिड औरत थी। हाँ। उसके बाद वो डिवोर्सी थी जब आपने निर्णय किया कि इनसे शादी करनी है। क्या सोच के आपने इनसे शादी करने का फैसला किया? एक्चुअली मन मेल होना चाहिए, मेरा थॉट यही था। मन में अगर मेल नहीं है तो शादी तो टिकेगी लेकिन वो मज़ा नहीं है, खुश नहीं है लोग, पूरी लाइफ लॉन्ग उसके साथ बितानी है तो वो खुश होना चाहिए। तो आज आपका मन मेल हो गया था। हाँ। तो अच्छा, भाभी की ऐसी कोई सी 3 बातें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती थी। एक तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा। बाहर का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और कोई डिसीजन है उसको बैकअप बहुत अच्छा देती है। उसके अलावा शी इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट। इनका सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इन्होंने काम उठाया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तितली होती है ना, कोकून में रहती है, उसको पंख दे दिए हैं। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और क्योंकि ये थेरेपी करती हैं तो मैंने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म देखी है। वेरी गुड। उसके लिए मैं बहुत ही ओके भाभी, अब आपकी बारी। इन्होंने आपको पूछा, आपने हाँ जब कहा तो इनमें से ऐसी कौन सी 3 अच्छाइयाँ आपने देखी कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं पुनर्विवाह के लिए तैयार हूँ? जैसे इन्होंने बताया कि मेरे अंदर झांका कि मैं क्या हूँ, मेरे बाहर के उसको नहीं खाली झांका कि भाई कैसी दिखनी चाहिए, मेरे साथ एक पार्टनर की तरह ऐसे कैंडी शो कर सके, ऐसा नहीं। बट ये देखा उन्होंने कि मैं निभा पाऊंगा इसके साथ क्योंकि ये समझदार है। तो ये एक चीज़ उनकी बहुत बड़ी मुझे समझदारी लगी। दूसरी चीज़, इनमें इतना पेशेंस है। मैंने बोला मैं तो 20 साल शादी नहीं करूँगी, हम फ्रेंड्स रह रहे, हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला तुम कभी भी मत करो, कोई बात नहीं, पर मुझे तुम मत ये बोलना किसी से शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हारी वेट करने के लिए लाइफ टाइम तैयार हूँ। उन्होंने ये कमिटमेंट ऐसे निभाया कि मैं थोड़ी हिल गई कि एक्चुअली मैं तो शायद कहीं जाके कुछ करूँगी शादी वादी किसी से, पर ये नहीं करेंगे। तो इन्होंने मजबूर किया मुझे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कि कमिटेड बहुत ज़्यादा कमिटेड है, अड़िग हैं, कमिटेड हैं। और थर्ड और तीसरी चीज़ उनकी सबसे अच्छी ये है कि ये बहुत मतलब इनकी इतनी बड़ी पोस्ट है पर ये बहुत हम्बल है। बहुत ही, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है उसके लिए। बिल्कुल सही है, कोई पर वो बहुत हम्बल है, बिल्कुल ही एटीट्यूड नहीं करते घर में। और मेरी शादी हो चुकी थी पहले, तो मुझे इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैं बोलूँगी कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उनको ये अभिमान नहीं है कि मेरी बीवी हो के तुम मुझे सलाह नहीं दे सकती। आपकी शादी को और कितने साल हुए हैं अभी? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। ओके। मतलब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे अपने प्यार से और अपने वर्ताव से कि मेरे डिवोर्स के 4 महीने बाद मैंने हाँ बोल दिया शादी के लिए। वेरी नाइस। भाभी जी, आप तो भाई साहब को भगाने के लिए तैयार थी, अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे कौन सी 3 अच्छाइयाँ आपने देख ली कि आप अभी छोड़ने को तैयार नहीं है? ये बहुत शांत है, मतलब बिल्कुल मैं उनके ऑपोजिट हूँ। मैं एकदम हाई टेंशन में, मतलब सहजता से रहो, आराम से रहो, ये इनका एक है। दूसरी बात उन्होंने जैसे बताया कि कुछ भी डिसीजन जो लेना है, मैं अगर खुद भी कर लूँ तो कभी टोकेंगे नहीं, अगर उनको मैं सजेशन दूँ तो उनको जरूर फॉलो करते हैं। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने?
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी में इच्छा से